ली मार्शल आर्ट की दुनिया का वो नाम है जिसे अगर मार्शल आर्ट का भगवान कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ब्रूस ली सिर्फ एक फिल्मी स्टार नहीं थे बल्कि एक ऐसे मार्शल आर्टिस्ट थे जो अपने एक पंच से सामने वालों को मौत की नींद सुला सकते थे। और इनका पंच कितना ज्यादा खतरनाक होता है इसका अंदाजा आप 1962 की एक फाइट के दौरान लगा सकते हैं, जब ब्रूस ली ने सामने वाले कंटेस्टेंट पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ 155 पंच और किक की छड़ी लगा दी थी। और ये कारनामा ब्रूस ली ने महज 11 सेकंड्स में किया था। लेकिन ये तो बस नमूना है, क्योंकि वीडियो में हम आपको ब्रूस ली की ताकत के बारे में और उनकी जिंदगी के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, ब्रूस ली ऐसे मार्शल आर्टिस्ट थे जिसके सामने बड़े से बड़ा कराटे किंग भी अपने दांतों तले उंगलियां दबा ले। भले ही आज ब्रूस ली हमारे बीच नहीं है, लेकिन ब्रूस ली की एक्शन से भरपूर फिल्में और उनकी मार्शल आर्ट की पर्सनैलिटी के लोग आज भी दीवाने हैं। ब्रूस ली मशीन से भी ज्यादा फास्ट हैं। उनके किक की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक शूट को 34 फ्रेम में ठीक करना पड़ा था। तब जाकर लोग ब्रूस ली के पंच और किक को समझ पाते थे, क्योंकि अगर नॉर्मल फ्रेम में ब्रूस ली की फाइटिंग सीन को रिकॉर्ड किया जाएगा तो दर्शकों को लगेगा कि वो नकली एक्टिंग कर रहे हैं, जबकि ब्रूस ली असली में मात्र कुछ ही सेकंड्स के अंदर दर्जनों लात घूसे चला दिया करते थे। और ब्रूस ली का जो एक पंच था उसकी तो बात ही कुछ और है, क्योंकि इस पंच से ब्रूस ली किसी का भी ऊपर का टिकट कटवा सकते थे। एक पंच मार्शल आर्ट में एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें टारगेट को 0 से 15 सेंटीमीटर की दूरी से पंच किया जाता है। ब्रूस ली की तकनीक को देखकर दुनिया हैरान थी, और जब इनकी तकनीक के बारे में पता लगाया गया कि आखिर ब्रूस ली इतनी कम दूरी से इतने पावरफुल तरीके से स्ट्राइक कैसे कर पाते हैं, तो अंत में जो पता चला उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि ब्रूस ली को अपने हर मसल से अधिक पावर पैदा करने में महारत हासिल थी। जब तक ब्रूस ली का हाथ अपने टारगेट को छूता था, तब उन्हीं कुछ पलों में ब्रूस ली अपनी बॉडी की सबसे बड़ी मसल्स के ताकत इकट्ठा करके अपने टारगेट को हिट कर देते थे, और ये पंच कई मसल्स का एक्सप्लोजन पावर था। वहीं उसके लिए ब्रूस ली की मसल्स ही नहीं बल्कि कंसल्टेंसी और टाइमिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी थी। बहुत ही कम समय में ब्रूस ली को कंधे, कोहनी, घुटने और बाकी के मसल्स को एक साथ तेजी में लाना होता था। इसके बाद शरीर तेज स्पीड में ज्यादा से ज्यादा पावर पैदा करता था, और इतना कुछ करने के बाद जब सामने वाले को पंच लगती थी तो उसका क्या हाल होता होगा ये तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे ब्रूस ली की किक के बारे में खास बात यह है कि एक बार ब्रूस ली ने सामने वाले को इतनी तेज किक मारी थी कि उसकी वजह से पास में खड़े एक शख्स का हाथ ही टूट गया था, क्योंकि ब्रूस ली ने जिसे किक मारा था वो डायरेक्ट उसके ऊपर ही जाकर गिरा था। मतलब सोचकर ही डर लगता है कि ब्रूस ली का किक और पंच सच में अच्छे खासे इंसान को अस्पताल पहुंचा सकता था। ब्रूस ली इतने तेज थे कि उन्हें 3 फुट से हमला करने में महज 10 सेकंड्स का वक्त लगता था। इतना ही नहीं, ब्रूस ली मात्र 2 उंगलियों से पुशअप भी कर लिया करते थे, और अपनी पीठ पर 55 किलो का भार रखने के बाद ब्रूस ली स्क्वाट्स भी मारते थे, जबकि ब्रूस ली का खुद का वजन मात्र 58 से 59 किलो के बीच ही रहता था। ब्रूस ली अपने वजन को कभी भी कम और ज्यादा नहीं होने देते थे, हमेशा एक ही वजन रखते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वजन घटाना या बढ़ाना उनकी फाइट पर असर करेगा। दोस्तों, 20 जुलाई 1973 यही वो आखिरी तारीख थी जब मार्शल आर्ट की दुनिया के भगवान ब्रूस ली ने दुनिया को छोड़ दिया। और जब इनकी मौत की खबर सामने आई तो किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। लोग आज भी ब्रूस ली से इंस्पायर्ड होकर मार्शल आर्ट की दुनिया में आते हैं और तहलका मचाते हैं। वैसे ब्रूस ली की मौत और उसकी वजह काफी विवादों में थी। कुछ लोग ब्रूस ली की मौत को हत्या बता रहे थे, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि मौत का कारण हार्ट स्ट्रोक बता रहे थे। लेकिन रिपोर्ट में दिमाग के सूजन का दावा किया गया था, पर असल मायनों में ब्रूस ली की मौत किस वजह से हुई थी ये बात अभी महज एक राज है। तो दोस्तों, ये थी ब्रूस ली की असल जिंदगी जिसने आपको काफी ज्यादा इंस्पायर्ड किया होगा। अब आपको इस बात